कवि भूषण जो है हिंदी साहित्य काल के एक सुप्रसिद्ध कवि के रूप में जाने जाते हैं। हिंदी साहित्य के अंतर्गत आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल, इतने काल आते हैं। तो मध्यकाल के अंतर्गत भक्तिकाल और रीतिकाल, और रीतिकाल के अंतर्गत जो है भूषण कवि आते हैं। तो भूषण जो है रीतिकालीन कवि है, लेकिन रीतिकालीन जो प्रवृत्तियों का असर जो है उनके ऊपर थोड़ा सा भी नहीं हुआ, ऐसा हम कह सकते हैं। ऐसा क्यों है, उनके साहित्यिक परिचय हम देखेंगे ही, लेकिन उनके साहित्यिक परिचय को देखने से पहले जो है उनके जीवन परिचय को हम देखेंगे। तो देखिए, भूषण जो है वीर रस के सर्वश्रेष्ठ कवि है। आपको परीक्षा में भी पूछा जा सकता है कि भूषण किस रस के कवि है, या भूषण ने अपने काव्य में किस रस का प्रधान रूप में प्रयोग किया है, तो वीर रस का। तो देखिए, भूषण का जन्म जो है कानपुर के पास तिकवापुर नामक गांव में हुआ था, ऐसा माना जाता है। यानी उनका गांव जो है उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर जो है वहाँ पर तिकवापुर नामक एक गांव है, वहाँ उनका जन्म जो है हुआ था, ऐसा जो है माना जाता है। और उनका नाम जो है भूषण, भूषण ये उनका नाम नहीं है, तो भूषण यह एक क्या है, उपाधि है। ठीक है, भूषण एक क्या है, उपाधि है, जो उन्हें चित्रकूट के राजा रुद्रराम ने दी थी। यानी भूषण उनका असली नाम नहीं है, भूषण यह उनको उपाधि दी गई थी। और भूषण का वास्तविक नाम क्या था, इसके ऊपर बहुत सारे वाद विवाद है। उनके असली नाम के बारे में अभी तक किसी को भी पता नहीं लग पाया है कि उनका असली नाम क्या था, लेकिन उनके उपाधि के ही नाम से उनको भूषण के रूप में जो है जाना जाता है। अब भूषण जो है रत्नाकर त्रिपाठी के पुत्र थे, ऐसे कहते हैं। उनके जो है भाइयों के नाम ऐसे है कि मतीराम, चिंतामणि त्रिपाठी, वो भी जो है वह कवि थे, और भूषण भी एक कवि के रूप में ही प्रसिद्ध है। और उनके पिता का नाम जैसे मैंने अभी बताया कि रत्नाकर त्रिपाठी जो है उनके भाई थे। तो यहाँ पर हमें दो तीन बातें ध्यान में रखनी जरूरी है कि भूषण वीर रस के कवि, भूषण का जन्म तिकवापुर गांव में, भूषण उनकी वह उपाधि है, और वह उपाधि चित्रकूट के राजा रुद्रराम ने जो है उनको दी थी। ठीक है, उन्हें रुद्रराम को रुद्रदेव भी कहा जाता था। तो और उनके पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी, उनके भाइयों के नाम मतीराम और चिंतामणि त्रिपाठी, वो भी कवि ही थे। तो उनके जीवन परिचय इतना ही काफ़ी है। उसके आगे हम देखेंगे कि साहित्यिक परिचय या रचनात्मक परिचय कैसा है। अब हमने साहित्यिक परिचय से पहले हमने उनका जीवन परिचय जो है देख लिया है, और जीवन परिचय देखना भी जरूरी है, क्योंकि किसी भी कवि के जीवन परिचय का जीवन परिचय कहने से पहले हम जीवन परिवेश कह सकते हैं। उस जीवन परिवेश का परिणाम साहित्य के निर्माण के ऊपर होता है। ठीक है, तो भूषण जो है दो रूप में हमारे सामने आते हैं, एक तो आचार्य रूप में और एक कवि के रूप में। आचार्य रूप में इस तरह से कि उन्होंने कुछ लक्षण ग्रंथों का निर्माण भी जो है किया था, और कवि के रूप में मैंने उन्होंने वीर रस पर एक कविता लिखी थी। अब हम सभी एक बात तो जानते हैं कि रीतिकाल पूरा पूरा श्रृंगारिक काल था। यानी जितने सारे कवि थे, चाहे वो रीतिबद्ध के, रीति सिद्ध के, रीति मुक्त के हो, कौन से भी कवि हो, वो क्या करते थे कि अपने राजा महाराजाओं को रिझाने के लिए, अपनी रोटी चलाने के लिए जो है, राजा महाराजाओं के गुण गाने के लिए उस तरह टाइप की जो है कविता लिखते थे, या उनको रिझाने के लिए जो है श्रृंगारिक परक जो कविता है वह लिखते थे। कोई भी, यानी पूरा का पूरा, कई कई जगहों पर तो अश्लील वर्णन, वासनात्मक वर्णन जो है हमें दिखाई देता है। लेकिन इतना सारा माहौल श्रृंगारिक भावना का होने के बावजूद भी उन्होंने जो है, भूषण ने जो है, उन्होंने अपने काव्य में वीर रस को प्रधानता जो है दी हुई दिखाई देती है। अब वीर रस को प्रधानता देते हुए उन्होंने किन किन ग्रंथों की रचना की हुई है,
तो देखिए कि उन्होंने जो है शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रकाल दशक, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास आदि या भूषण हजारा आदि ग्रंथों का निर्माण जो है किया है। उसमें से शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक जो है वह महत्वपूर्ण रचनाएं मानी जाती है। अब शिवराज भूषण में क्या है, जैसे हमने बताया था कि उन्होंने लक्षण ग्रंथों के निर्माण भी किया है। शिवराज भूषण जो है एक अलंकार ग्रंथ है, जिसमें आपको अलंकार से संबंधित जो भी बातें हैं, अलंकारों का प्रयोग किस तरह से होना चाहिए, किन प्रकार के अलंकार जो है होते हैं, इसका विस्तृत वर्णन आपको शिवराज भूषण में या देखने में आपको मिलेगा। शिवा बावनी में आपको 52 छंदों में शिवाजी महाराज की प्रशंसा दिखाई देगी। यानी शिवा बावनी या शिवराज भूषण में भी आपको शिवाजी महाराज की गौरव गाथा जो है आपको दिखाई देगी, लेकिन शिवराज भूषण एक अलंकार ग्रंथ के रूप में भी जाना जाता है। यानी भूषण ने लक्षण ग्रंथ भी लिखे हैं और इसी कारण वो आचार्य के रूप में भी जाने जाते हैं और एक कवि के रूप में। लेकिन जितने कवि के रूप में जाने जाते हैं उतने आचार्य के रूप में नहीं है। यानी उतना ध्यान उन्होंने लक्षण ग्रंथों के ऊपर जो है नहीं दिया हुआ हमें दिखाई देता है, लेकिन थोड़ा बहुत लिखा है, इसी कारण हम उन्हें आचार्य के नाते भी जान सकते हैं। लेकिन आचार्य भूषण कहने से अच्छा उन्हें कवि भूषण कहना बहुत ही जरूरी है। अब महाराष्ट्र के या पूरे भारत के प्रमुख राजा शिवाजी महाराज के ऊपर उन्होंने अपना रचनाओं का निर्माण किया है। शिवाजी महाराज की वीरता से हम आज परिचित है, लेकिन उस परिचय को अच्छी तरह से लोगों तक पहुंचाने का काम जो है उस काल में भी जो है भूषण ने अच्छी तरह से किया था। उन्होंने 2 राजाओं का आश्रय लिया था, एक राजा शिवाजी और दूसरे जो है राजा छत्रसाल। तो उन्होंने उनके ऊपर, दोनों राजाओं के ऊपर भी अपने ग्रंथों का निर्माण जो है किया हुआ दिखाई देता है। तो भूषण जो है वीर रस के उन्नायक और उत्पादक कवि के रूप में जाने जाते हैं। उनकी रचनाओं में आश्रयदाता के प्रति जो है प्रेम दिखाई देता है, लेकिन उनमें चापलूसी, खुशामद आदि की गंध आपको नहीं दिखाई दी। यानी चापलूसी करने के लिए उन्होंने जो है अपने ग्रंथों का निर्माण कभी भी नहीं किया हुआ है। यानी कई लोग यानी आप देख सकते हैं कि जैसे रीतिकाल के अंदर ऐसे बहुत सारे कवि हैं, चाहे वो रीतिबद्ध के हो, रीति मुक्त के हो, रीति सिद्ध के हो। इन्होंने क्या किया है कि अपनी राजा महाराजाओं की चापलूसी करने के लिए, खुशामद करने के लिए, कुछ दान स्वरूप पाने के लिए, कुछ न कुछ सोना चांदी लेने के लिए जो है कविताओं का निर्माण जो है या काव्य का निर्माण जो है किया हुआ दिखाई देता है। लेकिन भूषण के बारे में एक बात हमें कहने में जो है गर्व महसूस होता है कि इन्होंने किसी भी राजा की चापलूसी, खुशामदी जो है नहीं की हुई है। अन्य रस भी इनमें मिलते हैं, लेकिन प्रधान रस के रूप में जो है वीर रस जो है इनके काव्य में हमें दिखाई देता है। भूषण की तुलना खुशामदी कवियों से नहीं की जा सकती। उन्होंने अपने आश्रयदाताओं की अतिशयोक्ति पूर्ण जो है प्रशंसा की है, लेकिन उसमें आपको भी खुशामद जो है या चापलूसी नहीं दिखाई दी, क्योंकि अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन जो है क्यों किया जाता है, क्योंकि उस राजा, उस महाराजा का महत्व जो है लोगों तक पहुंचाने के लिए जो है कई बातों का आश्रय लेकर अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन जो है किया जाता है। तो राजा शिवाजी महाराज के बारे में तो हम सभी जानते हैं। शिवाजी महाराज की कीर्ति की पताका आज भी जैसे लगता है कि शिवाजी महाराज हमारे हर एक के भारत के हर एक के व्यक्ति के दिल में आज भी बसे हुए। तो उनका वर्णन जो है अच्छी तरीके से, अच्छी ढंग से उन्होंने अपने काव्य में जो है किया हुआ दिखाई देता है। और उन्होंने अपने काव्य का निर्माण करते समय कठिन भाषा का प्रयोग नहीं किया है। जैसे कवि केशवदास ने अपने उन्हें अलंकारों का, छंदों का या कठिन शब्दों का प्रयोग जो है केशवदास ने किया था, लेकिन भूषण ने जो है ब्रज भाषा का प्रयोग करते समय इतना ध्यान में रखा है कि वह जनसामान्य की भाषा हो। तो जनसामान्य
के लिए जितने समझ में आ जाए वैसी भाषा का प्रयोग जो है उन्होंने अपने काव्य में किया हुआ दिखाई देता है। भाषा को स्वेच्छा से उन्होंने तोड़ा मरोड़ा है, फिर भी वीर रस की अभिव्यक्ति के लिए भाषा अधिक सक्षम है और लोगों के समझ में आने लायक उन्होंने भाषा का प्रयोग जो है किया है। और भाषा का ऐसा प्रयोग किया है कि तत्कालीन परिस्थितियों का वर्णन भी ठीक ढंग से किया जा सके। जैसे उनके शिवाजी महाराज की पराक्रम वीरता का वर्णन उन्होंने या युद्धों का मार्मिक वर्णन उन्होंने करते हुए एक उनकी पंक्ति है कि भूषण को पाकर शिवाजी धन्य हुए और शिवाजी को पाकर भूषण धन्य हुए। यानी सॉरी उनकी पंक्ति नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि भूषण को पाकर शिवाजी धन्य हो गए और शिवाजी को पाकर भूषण धन्य हुए। यानी शिवाजी महाराज के साथ वे रहते थे और युद्धों का सटीक वर्णन भी उन्होंने अपने काव्य में किया हुआ है। जैसे शिवाजी महाराज जब मुगलों पर आक्रमण करते थे तो उनकी स्त्रियां भी किस तरह से भयभीत, यानी भयभीत माने उनके वीरता से भयभीत किस तरह से हो जाती थी, तो और भयभीत हो जाती थी माने आक्रमण से, क्योंकि शिवाजी महाराज एक स्वच्छ चरित्र वाले राजा के रूप में आज भी जाने जाते हैं। उन्होंने अपनी पूरे जीवन में किसी पराई स्त्री को जो है बुरी नज़र से कभी नहीं देखा, तो उन्होंने माँ स्वरूप दर्जा जो है अन्य स्त्रियों को देने का काम भी किया था। लेकिन उनका युद्धों का काबिलियत उनकी इतनी बड़ी थी कि कोई भी राजा जो है मुगल शासन का उनके आगे टिक नहीं पाता था। तो उसका वर्णन सटीक रूप में जो है वीरतापूर्ण जो है भूषण ने अपने काव्य में जो है किया हुआ था। और भूषण जातीयवादी या सांप्रदायिकतावादी जरा भी नहीं थे। तो उन्होंने वेद पुराण आदि का सहारा लेकर, या वेद पुराण हिंदू तिलक चोटी आदि शब्द जो है इनके कविता में बार बार आए। इस आधार पर कुछ लोग जो है उनको संकुचित राष्ट्रीयता का आरोप लगाते हैं, लेकिन भूषण जो है एक राष्ट्र कवि के रूप में जाने जाते हैं। ये चोटी वगैरह ये जो शब्द जब भी आते हैं वह उस काव्य का महत्व बढ़ाने के लिए कहिए या काव्य के अनुरूप जो है या काव्य की योग्यता के लिए, काव्य को ठीक ढंग से प्रस्तुत करने के लिए आप कह सकते हैं कि उन शब्दों का प्रयोग किया है। केवल हिंदू धर्म से संबंधित है और उन्होंने संकुचित राष्ट्रीयता रखकर ही अपना काव्य निर्माण किया था, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। क्योंकि ऐसा कहते हैं तो हम उनको जो है सीमित रूप में समझ सके हैं, ऐसा हम मान सकते हैं। तो भूषण ने अन्यायी और अत्याचारी मुस्लिम राजाओं की पोल खोलने का काम जो है किया था और वे उनके धर्म के खिलाफ नहीं थे। भूषण कभी भी किसी धर्म या जाति के खिलाफ नहीं थे। तो भूषण जो है मुगल शासन के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले जो है कवि थे, ऐसा हमारे ध्यान में आता है। तो हम देख सकते हैं कि भूषण जो है वीर रस के कवि है। भूषण ने शिवाजी महाराज, राजा छत्रसाल का वर्णन अपने कविताओं के माध्यम से, काव्य के माध्यम से किया है। उनके प्रमुख ग्रंथ शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, और वे वीर रस के प्रमुख कवि है। इतना हमें ध्यान में रखना जरूरी है। तो इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।